हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अब उद्धव की विदाई। उद्धव प्रसंग 28। तात 4 माह रहा मैं ब्रज में, हंसते हैं उद्धव। और मैं कहकर चला था मथुरा से कि बस घड़ी भर घड़ी में लौट आऊँगा, किंतु मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि 4 माह रहूँगा। हे विदुर जी, मैं तो यहाँ ब्रज में जीवन पर्यंत रहना चाहता हूँ। अब मुक्ति ना चाहकर ब्रजवास ही मेरी चाह बन गई है। मेरी कहाँ इच्छा है कि मैं जाऊँ मथुरा? नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने कहा था श्री कृष्ण से कि संदेश लेकर मैं लौट आऊँगा। वह मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। तो उद्धव, तुम जा रहे हो? श्री दामा, मधुमंगल, तोक, मनसुख सब सजल नयन से मुझे पूछ रहे थे। हाँ जाऊँगा, जाना पड़ेगा, पर मैं शीघ्र ही आऊँगा। सखाओं ने मुझसे इतना इतना अवश्य पूछा। सूर्योदय के बाद ही जाओगे ना? मैंने सिर हाँ में हिलाया और चल दिया। यह श्री कृष्ण सखा कितने निस्वार्थ, कितने सजल सहज हैं। मुझे यह लोग नित्य गोवर्धन पर्वत ले जाते थे। वहाँ की शिलाओं में श्री कृष्ण चरण चिन्ह को दिखाते थे और दिखाते दिखाते स्वयं खो जाते थे। इन सब सखाओं की समाधि ही लग जाती थी। हमारे पाँव के निशान तो बनते नहीं, शिला कैसे छप जाते थे कन्हैया के चरण। वह बालक तोक सखा मासूमियत से पूछता था। अब मैं क्या कहता उस सखा को? यह कहने का कोई अर्थ नहीं था कि इनके आगे की तुम्हारा कन्हैया भगवान है। यहाँ इस गोपी के घर पहली बार कन्हैया ने माखन की चोरी की थी। मनसुख मुझे वो घर दिखाता था। यहाँ तो कितना हंसा था उस दिन मनसुख। इस घर के गोपी की चोटी रात्रि में सोते समय उसके पति की दाढ़ी से कन्हैया ने बांध दी थी। फिर रोने लगा था उन सब बातों को स्मरण करके मनसुख। पता है, मेरे लिए उसने माखन की चोरी की। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर मनसुख बताता। हाँ, नहीं तो पूछ लो इन सब से। मैं दुबला पतला था ना, तो एक दिन मुझसे बोला कन्हैया, तो दुबला क्यों है? मैंने कहा, माखन नहीं है मेरे पास, न कोई गोपी देती है माखन। तो कन्हैया ने मेरे लिए कहा, मनसुख का मुंह को मोटा बनाना है, चलो माखन की चोरी करें और इसे खिलाएं। यह कहते हुए हिलकियों से रो पड़ा था मनसुख। उद्धव, कहना कन्हैया से उसका मनसुख फिर से दुबला हो गया है, बहुत दुबला हो गया है। आजा, माखन खिला मनसुख को आकर। उद्धव, कहना कन्हैया से मैं कुछ बोल न सका। क्या बोलता इन निस्वार्थ निर्मल प्रेमियों के सामने। मैं निकल गया गोपियों को भी यह सूचना देने की मैं कल मथुरा जा रहा हूँ। सखाओं से विदा ले मैं यमुना के किनारे आया। उद्धव, तुम इतनी जल्दी जाओगे? अभी तो आए ही थे, ललिता ने मुझसे कहा था। मैंने साष्टांग श्री जी के चरणों में प्रणाम किया। वह लादनी मेरे प्रणाम स्वीकारने में बड़ा संकोच करती हैं। कल कब जाओगे? मुझसे इतना ही पूछा था। सूर्योदय के पश्चात, मैंने कहा। तुमने आकर अच्छा किया उद्धव। इंदु भी बोली थी, हमारे लिए तो सत्संग हो गया। हमारे प्रियतम के सखा तुम हो, इसलिए तुमसे ही कहती हैं हमारे प्रिय का ध्यान रखना। कुछ संदेश देना हो तो दे दो, मैं जाकर दे दूंगा। मैंने नमन करते हुए गोपियों से कहा। हम क्या दे संदेश उद्धव? गोपियों की फिर हिलकियां बंध गई। संदेश? हमें चिट्ठी लिखनी तो आती नहीं, हम पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए गोपियों ने इतना ही कहा। कोई वाचिक संदेश ही दे दो, मैं चिट्ठी के लिए नहीं कह रहा। उद्धव, मेरे सद्गुरु श्री राधा रानी बोली, कहना वह खुश रहे मथुरा में। कहना प्यारे से कि वह हमें लेकर कभी दुखी ना हो। हम सब अच्छी हैं, खुश हैं
और हो सके तो हमें वह भूल जाए। ये कहते हुए श्री राधा जो मूर्छित ही हो गई थी। मैं वहीं बैठ गया। मुझे आज श्री कृष्ण गलत लग रहे थे। मुझे आज श्री कृष्ण अपराधी लग रहे थे। क्यों किया ऐसा उन्होंने इन निर्मल निश्चल ब्रजवासियों के साथ? मैं वहीं बैठा रहा, सोचता रहा। श्री राधा चरणावृंद का चिंतन और दर्शन करता रहा। रात्रि हो गई थी, इसलिए नंद भवन में लौट आया। ओह, यहाँ मेरी मैया यशोदा, वह तो माखन रोटी लेकर मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तू कल चला जाएगा, फिर आएगा? तू मेरे लाला जैसा ही है, हो सके तो उसे भी ले आना यहाँ। कहना उसकी बूढ़ी मैया उसे बहुत याद करती है। अब कब तक रहूँगी मैं पता नहीं, इसलिए उसे ले आ। वो और भी बहुत कुछ बोलती रही, फिर शून्य में ताकने लगी। मैं हाथ धोने को उठा तो बाबा नंद जी आ गए थे। तुम कल ही जाओगे? मैंने उनके चरण वंदन किए और आंसू पोंछते हुए अपने वक्ष में कक्ष में चला गया था। बाबा के पास बैठने की आज हिम्मत नहीं थी मुझ में, क्योंकि बाबा के हृदय का भाव सिंधु तो बहुत गहरा था। उसका था मैं कहाँ पता लगा पाता। मेरी वह अंतिम रात थी वृंदावन की। हरे कृष्णा, राधे राधे।